अपना आपके जो है ओपन जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी चलाई जा रही है, एनसीईआरटी आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि चाहे यूपीएससी को ले लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस ले लीजिए, बिहार पीसीएस ले लीजिए, एमपी पीसीएस लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, सभी के लिए झारखंड पीसीएस, सभी जो आपके स्टेट से जो है कमीशन है, सभी जो है आप जो है एनसीईआरटी के बेस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्थात जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, इन सब में भी आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग जो है एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए भाई। उसके बाद हम लोग आगे अपने क्लास को करते हैं। जी ओनली सक्सेस जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। आरपी मोटिवेशन जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ओजी वाले गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका। काल भैरव जी गुड इवनिंग, स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भैया बताइएगा आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। एक बार बताइएगा आप लोग कि वॉइस क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आज का पहला प्रश्न है। तो चलिए भाई, जी सक्सेस जी क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का स्थानीय सुशासन पे जो है चल रहा है टॉपिक। तो स्थानीय सुशासन में हम लोग देखेंगे जो है, चलिए भैया स्थानीय सुशासन के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। चलिए वो जी वाले क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर स्थानीय सुशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भैया निम्नलिखित कथन क्या क्या हैं, आइए इनको जो है हम लोग इनको नज़र डालते हैं इनको, और जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है, चलिए इन संस्थानों को जो है 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए और क्या कहा गया है, गांव व जिला स्तर के शासन को जो है स्थानीय शासन कहते हैं। और क्या कह रहा है, स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के जो है अनिवार्य घटक हैं। अगला कथन क्या कह रहा है, जीवंत और मजबूत जो है स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और जो है उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को जो है यहाँ पर सुनिश्चित करता है। इसमें क्या करना है भैया, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए भैया हम लोग यहाँ पर अपने सत्य कथन का चयन करें। क्या कह रहा है, बात की जाए यहाँ पर संवैधानिक दर्जा देने की, तो जो है एक समिति गठित की गई थी। कब गठित की गई थी, 1986 में। क्या था, LMN लक्ष्मीमल सिंघवी, कौन थे भैया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी जो है। इस समिति ने जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी जो है इसको। और ये क्या है आपका, जो आपका यहाँ पर स्थानीय सुशासन में यहाँ पर आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, क्या है भैया 73वें संविधान संशोधन, जो आपका 73वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम जो आपका था, अधिनियम कब का है, अधिनियम 1992 का है। इस अधिनियम के इस द्वारा जो है आपको यहाँ पर पंचायती राज को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, पंचायती अधिनियम 92 का है। इसके द्वारा जो है आपका जो है 1993 में इसको यहाँ पर इसको क्या किया गया, इसमें पंचायती राज को यहाँ पर जो है आपका पंचायती राज को जोड़ा गया, जिसमें जो है क्या किया गया, इसको लागू कब किया गया, इसको यहाँ पर लागू करने की बात की जाए तो यहाँ आपका जो है 24 अप्रैल, कब भैया 24 अप्रैल आपका 1993 में लागू होता है। और बात की जाए यहाँ पर, ये जो है इसमें जो है कितने, इसमें 29 विषय आपके रखे गए हैं, 29 विषय इसमें रखे गए हैं। बात की जाए यहाँ पर आपका 74वां संविधान संशोधन, आपका 74वां जो आपका संविधान संशोधन जो था आपका अधिनियम, ये भी अधिनियम आपका 1992 का अधिनियम है। और ये भी जो है आपका 1 जून, कब की बात की जाए, 1 जून 1993
93 से लागू होता है। इसके अंतर्गत 18 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। ये क्या है, इसमें ये नगर पालिका है। इसके अंतर्गत नगर पालिका को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 18 विषय रखे गए हैं। इसके अंतर्गत नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पर नगर जो है आपके नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया गया। तो इसमें जी इसमें बात की जाएगी या गांव और जो है यहाँ पर जिला स्तर के यहाँ पर स्थानीय सुशासन को मजबूत करते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। और है अस्थाई, यहाँ पर स्थानीय हित एवं जो स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसले के लेने के लिए अनिवार्य घटक है। एकदम सही बात है। यहाँ पर जीवंत और मजबूत जो है यहाँ पर आपकी जवाबदेही और शासन में सुनिश्चित करती है। ये भी आपका यहाँ पर सभी कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपका आंसर डी हो जाएगा, एकदम डी आंसर हो जाएगा जी। सक्सेस जी ओजी वाले सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है भैया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा है आपका स्थानीय, यहाँ पर स्थानीय क्या कह रहा है भैया, स्थानीय शासन के जो है यहाँ पर निर्वाचित निकाय सन जो है आपके 1800 जो है 82 के बाद अस्तित्व में यहाँ पर आए। उस वक्त जो है लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पर क्या था, वायसराय था। महात्मा गांधी आर्थिक एवं जो है राजनीतिक सत्ता के जो है विकेंद्रीकरण के यहाँ पर समर्थक थे। इसमें सत्य कथन का आपका चयन करना है। तो इसमें बताइएगा, बात की जाए यहाँ पर स्थानीय सुशासन के निकाय में जी 1882 में स्थानीय सुशासन अस्तित्व में आया। उस समय लॉर्ड रिपन उसमें वायसराय था। एकदम बात सही है, ये एकदम सही है। बात की जाए महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के यहाँ पर विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। एकदम सही बात है। और क्या कर रहे थे, ये चाह रहे थे जो हमारी ग्राम पंचायत है, क्या है भैया, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को मजबूत यहाँ पर मजबूत जो है करना चाहते थे। और जो है यहाँ पर इसको जो है ये बहुत जो है मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये जो है बहुत पहले ही इसको जो है पंचायती राज को जो है अपने संविधान में शामिल करना और इसको संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करने की जो है पक्षधर थे। तो चलिए यहाँ पर आपके दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा भाई जी, बहुत शानदार सी आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 नंबर का प्रश्न है। संविधान का कौन सा यहाँ पर संशोधन ग्रामीण, यहाँ पर कौन सा संशोधन यहाँ पर ग्रामीण जो है स्थानीय शासन से संबंधित है। तो बताइएगा कौन सा संशोधन ग्रामीण जो है आपके स्थानीय संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन, 74वां या फिर 91वां या ऊपर में से कोई नहीं। तो भैया 73वां क्या है यहाँ पर, ये आपका स्थानीय सुशासन ग्रामीण अर्थात पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज संबंधित है। ये जो है 74वां क्या है, ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा इसका। चलिए भैया ए आंसर हो जाएगा। और बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, 4 नंबर का प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भैया पंचायती राज क्या है, पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर ढांचा द्विस्तरीय होता है। और जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का जो है यहाँ पर बनाना अनिवार्य कर दिया गया। और इसके बाद क्या कर रहा है, पंचायती यहाँ पर कह रहा है कि पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। या तो ग्राम सभा की जो है भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। यहाँ पर क्या करना है, आपका असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए भैया कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, 4 में असत्य कथन को चुनना है। बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो है क्या है, इसका यहाँ पर जो लागू हुई है ये क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है। क्या भैया, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हुई है, जो कि जो है बलवंत राय मेहता समिति जो थी उनके, बलवंत राय जी, सूरज जी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है। जो कि बलवंत राय क्या है, बी आर मेहता
ने इसकी सिफारिश की थी। बी आर मेहता समिति की बात की जाए तो वो समिति जो है कब गठित की गई थी? यह समिति जो है आपकी गठित की गई थी 1957 में गठित की गई थी। रिपोर्ट की बात की जाए तो यह रिपोर्ट जो है आपका 1900 आपके कब दी थी? 1959 में यह रिपोर्ट दी थी। 1959 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद जो है रिपोर्ट के बाद यहाँ पर पंचायती राज को कहाँ पर जो है 2 अक्टूबर को, कब? 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, कहाँ पर भैया? राजस्थान के नागौर जिले में नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी द्वारा, पंडित जी नेहरू द्वारा यहाँ पर राजस्थान में इसको लागू किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा, नेहरू जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर त्रिस्तरीय नहीं, यहाँ पर त्रिस्तरीय हो जाएगा। यहाँ पर 74वें नहीं, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को किया गया। किसके बाद? 73वें के द्वारा किया गया। पंचायती राज यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायती राज क्षेत्र के सभी जो है व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो है सभी नहीं, जिनका निर्वाचन जो है, जिनका जो है कहाँ पर जो ग्राम सभा के सदस्य वही होते हैं जिनका निर्वाचन नामावली में नाम होता है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है यह फैसला प्रदेश के कानूनों द्वारा जी, क्योंकि जो है पंचायती राज व्यवस्था ये जो है राज्य स्तरीय विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये जो है आपका राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। तो ये जो है कानून का प्रदेश जो है इसके फैसला लेती है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो असत्य आपके 1 2 3 ऊपर के तीनों असत्य हैं, कथन तीनों असत्य हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भैया जी, बी होगा। बहुत शानदार, सभी लोग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। पहला कथन क्या कर रहा है? पंचायत के तीनों स्तरों के चुनाव जो है सीधे जनता, तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। और बात की जाए हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल जो है यहाँ पर होती है। यदि सरकार जो है पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव कराना होता है। इसमें क्या ये बात सही है? बात की जाए यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले कई प्रदेशों में जो है जिला पंचायती निकायों के जो है यहाँ पर चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से होते थे। यहाँ पर असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा इसमें असत्य कौन हो जाएगा? असत्य कौन हो जाएगा? असत्य क्या हो जाएगा इसमें? असत्य कथन की बात की जाए तो यहाँ पर पंचायत के तीनों स्तरों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जी भैया जी, बिल्कुल होता है। प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है जो है। तो इसमें यहाँ पर पंचायत के तीनों स्तरों का चुनाव जी, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ तीनों स्तरों का जो यहाँ पर पहले ग्राम प्रधान का, यहाँ पर ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान जो होते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है इसमें। और बात की जाए यहाँ पर क्या होता है? जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, बीडीसी होते हैं, इनको कहते हैं बीडीसी होते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य उनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य उनको कहते हैं। और जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं भैया? ये जो है कौन होते हैं? ये जो है जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। इनका सभी का चुनाव जो है जनता द्वारा सीधे होता है। इनकी अवधि 5 साल होती है, बिल्कुल 5 साल होती है। ये जो है भंग होने के 1 साल नहीं, भंग होने के इनको जो है पुनः जो है 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। कब कराना होता है भैया? 6 माह। यहाँ पर जो है इनको 6 माह के भीतर, कितना भैया? 6 माह के अंदर, 6 माह के जो है के अंदर पुनः जो है इनका मतदान कराना होता है। पुनः जो है पुनः चुनाव कराया जाता है। ये आपका होता है। तो यही कथन असत्य हो जाएगा। बाकी 73वें संविधान से कई प्रदेशों में जिला पंचायत की ये बात है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा केवल और केवल। ए आपका आंसर हो जाएगा। केवल 3 इसमें असत्य पूछा है, 3 इसमें असत्य हो जाएगा आपका। चलिए भैया 5 का इसमें ए आ जाएगा। बहुत शानदार। दिव्या जाखर जी राधे राधे, स्वागत है भैया। दिव्या जी स्वागत है, राधे राधे। आंसर करिए इसका जी। प्रतिभा जी का आंसर आया है, ओजी वाले का, सक्सेस जी का 5 का ए आया, सभी का 5 का ए हो जाएगा। अर्थात इसमें 3 वाला कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ पर जो है पंचायती व्यवस्था क्या है? पंचायत व्यवस्था में क्या है?
पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। इसमें विचार करके असत्य कथन इसमें छांटना है। तो चलिए असत्य कथन इसमें छांटा जाए। क्या हो जाएगा, पहला कथन क्या कह रहा है, सभी जो है यहाँ पर सभी पंचायत संस्थानों जो थे संस्थानों में 2/3 सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तीनों स्तरों पर यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों में आरक्षण की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जो है जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं को जो है 2/3 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। असत्य कथन इसमें 6 नंबर में असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो चलिए असत्य कथन यहाँ पे बात की जा रही है, बात की जाए 2/3 सीटें नहीं 1/3 सीटें। कितना भैया, 1/3 सीटें, 1/3 सीटें, 1/3 1/3 सीटें यहाँ पर 1/3 सीट जो है सीट आरक्षित ही है। कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है, इसका प्रावधान यहाँ पर जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल जो आपका 243 जो है डी में इसका प्रावधान किया गया है। 243 डी में ये बात कही गई है, उसमें आरक्षण के 1/3 के आरक्षण की बात की गई है। बात की जाए यहाँ पर तीनों स्तरों पर यहाँ पर अनुसूचित जातियों का आरक्षण है, बिल्कुल सही बात कही है, तीनों स्तरों पर यहाँ पर है। बात की जाए यहाँ पर 2/3 आरक्षण नहीं है, यहाँ पर जो है जो महिलाएं हैं 2/3 आरक्षण की नहीं बात की गई है, यहाँ पर उसमें भी आपके 1/3 की बात की गई है। तो आपका इसमें गलत पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है। तो इसमें 1 और 3 असत्य हो जाएंगे आपके, 1 और 3 जो आपका है 1 और 3 आपका असत्य हो जाएगा। बी आंसर होगा आपका, बी हो जाएगा। ये कथन असत्य, ये दोनों बातें गलत यहाँ पे कही गई हैं। इसमें भी आपका जी बताइएगा, जी बी होगा। सक्सेस जी, ओजी वाले, प्रतिभा जी, सभी लोगों का भी आ रहा है। चलिए भैया अगला प्रश्न बताइएगा, 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा इसमें बताना है कौन सा विषय जो है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो चलिए बताइएगा, लघु सिंचाई, बताइएगा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, यहाँ पर जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक एवं जो है माध्यमिक स्तर जो है, और बात की जाए तकनीकी शिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा, ये सभी जो है आपके 11वीं अनुसूची के विषय हैं, ये बताना है इसमें। तो बताइएगा भैया इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें बताइएगा। तो ये सभी विषय आपके 11वीं अनुसूची में हैं, डी हो जाएंगे। ये सभी विषय आपके 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। इसमें लघु सिंचाई है, जल प्रबंधन है, जल निकास का विकास है, पेयजल है जो है। इसमें देखिएगा इसमें क्या क्या होता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर, आप लोग ऐसे देखते होंगे ग्राम पंचायतों में क्या क्या है। तो ये भी देखिएगा, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था जी, नाली वगैरह का सब व्यवस्था यहाँ पर कराया जाता है, नलकूप वगैरह की। जल जो है संचय की जी, तालाब की व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत ही कराती है। जल प्रबंधन के लिए जी, जल प्रबंधन के लिए यहाँ पर पेयजल के लिए, जल प्रबंधन के लिए जैसे देखिएगा ग्राम सभा में टंकी वगैरह बनाई जाती है, पेयजल के लिए टोंटी से पानी आता है, उसकी व्यवस्था का प्रबंधन का भी जो है यहाँ पर काम ग्राम पंचायत का होता है। बात की जाए पेयजल की जी, ग्राम पंचायत में पेयजल नल वगैरह लगाने की जो है, नल लगाने की या नल को पुनः जो है उसको मरम्मत कराने की सब व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत की होती है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जी, यहाँ पर सहायता समूह चलाया जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। शिक्षा जो है, शिक्षा की व्यवस्था कराई, जैसे प्राथमिक शिक्षा, जैसे देखिएगा जो आंगनबाड़ी होती है, जैसे आंगनबाड़ी की व्यवस्था, जो आपके यहाँ पर अगर जानते होंगे आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी जो होती है ये जो है आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा में प्रबंधन की बात होती है, ये भी आपके इसमें होती है। देखिएगा विद्यालयों में, वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर इनके पोषाहार की व्यवस्था, इनके खाने वगैरह की व्यवस्था, वो सब जो है ग्राम प्रधान के में उसमें होती है, जिम्मेदारी में उसमें आता है। ये तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, इसकी जो है आपका भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं। सभी विषय यहाँ पर आपके हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जी, 7 का डी आ रहा है, प्रतिभा जी का, ओजी वाले, सक्सेस जी का, सभी का आ रहा है। चलिए इसमें इस कथन पर विचार करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज जो है, यहाँ पर पंचायती राज
संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। यहाँ पर भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश का जो है चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर स्वायत्त होता है। यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। बताइएगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है, जो राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया कहाँ पे है भैया? राज्य, यहाँ पर जो है राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग कहाँ पे व्यवस्था की गई है? यह है आपका कहाँ पे है? यह आपका 243 कहाँ पर के में व्यवस्था की गई है राज्य चुनाव आयोग की। जबकि यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? भारत निर्वाचन आयोग कहाँ पे है आपका? आर्टिकल 324 में भारत निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आर्टिकल आपके 324 में भारत निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ये आपके राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराए। एकदम सही बात है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं यहाँ पर, इसलिए आपका सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका। 1 2 दोनों सही हैं जी, 8 का सी हो जाएगा। बहुत शानदार भैया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 9 नंबर के प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 8 का सी आया है जी, बहुत शानदार। प्रतिभा जी, ओजी वाले सक्सेस जी, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। क्या है भैया कथन? आइए इन कथनों पर विचार करते हैं। चलिए भैया, प्रदेशों की जो है सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक जो है प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जो है आवश्यक है। बात की जाए यहाँ पर राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग क्या है भैया? प्रदेश और जो है यहाँ पर राज्य वित्त आयोग प्रदेश एवं स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी शासन संस्थाओं के बीच जो है राजस्व बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। इसमें सत्य कथन की बात की गई है। बताइएगा कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा? बात की जाए प्रदेश जो होती है, जो प्रदेश सरकार होती है, प्रदेश सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर जो है एक प्रादेशिक वित्त आयोग का जो है गठन करने की बात इसमें की गई है। जो वित्त आयोग, जो प्रादेशिक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, यह कहाँ पे की गई है? प्रादेशिक वित्त आयोग की व्यवस्था आर्टिकल आपके 243 आई में व्यवस्था की गई है। 243 में बताया गया है कि यहाँ पर राज्य के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो आपका एक यहाँ पर प्रादेशिक वित्त आयोग की व्यवस्था की जाएगी। जो राज्य वित्त आयोग होगा और प्रदेश के जो है स्थानीय निकायों के और जो है ग्रामीण शहरी, ये सभी का चुनाव यहाँ पर जो यहाँ पर चुनाव कराएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों बातें यहाँ पर सत्य हो जाएंगी, दोनों बातें यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगी। और जो है जी यहाँ पर बात की जाए, जो यहाँ पर प्रादेशिक वित्त आयोग के गठन की बात की जाती है या राज्यपाल करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। कब भैया? राज्यपाल करता है। जो आपका राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा, इसके द्वारा भैया राज्यपाल द्वारा प्रत्येक जो है कि कब? राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर आपका प्रत्येक जो है 5 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर बताया गया है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। सी आंसर आपका हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया 9 का सी सभी लोग दे रहे हैं। प्रतिभा जी, ओजी वाले, सक्सेस जी, बहुत शानदार, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। ये हमारा 10 नंबर का प्रश्न है। क्या है भैया 10 नंबर का प्रश्न? चलिए भैया 10 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है? यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी जो है आपका शहरी स्थानीय निकाय के बारे में चर्चा कर रहा है? चलिए भैया क्या हो जाता है आपका, बताइएगा। आपका यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर जो आपका 74वां संविधान संशोधन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम या जो है संशोधन जो अधिनियम है, ये अधिनियम की बात की जाएगी तो ये आपका अधिनियम जो है आपका 1992 का अधिनियम है। और ये जो है 93 के द्वारा इसको 1993 में यह जो है पारित होता है। पारित होकर जो है ये जो है क्या है, इसमें आपका यहाँ पर नगर पालिका के लिए है। यह लागू कब होता है? ये नगर पालिका जो है आपका
1 जून आपके 1993 से लागू होती है। और जो है इसके अंतर्गत यह एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को प्रावधान किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक 12वीं जो है आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई आपके संविधान में, जोड़ी गई आपके संविधान में एक 12वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई। और इसके अंतर्गत आपके 18 विषय को यहाँ पर शामिल किया गया है, 18 विषय को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके, इसमें आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 10 का आपका ए हो जाएगा, 10 का ए आंसर हो जाएगा भैया, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए भैया आगे देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर के प्रश्न पर बात की जाए। जो 11 नंबर का प्रश्न है, आइए इस पर नज़र डाला जाए। इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहा जा रहा है कि जब संविधान यहाँ पर क्या हुआ, जब आपका संविधान बना तो स्थानीय जो है शासन को अनिवार्य प्रावधान न बनाकर यहाँ पर क्या किया गया, न बनाकर इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया था। एकदम सही बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात जो है आपके डीपीएसपी में इसको रखा गया है। कहाँ पर जो है आपका जो आर्टिकल कौन है, बात की जाए डीपीएसपी की तो डीपीएसपी को कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी आपका आर्टिकल जो है डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में रखा गया है। इसको भाग 4 में रखा गया है, भाग यहाँ पर 4 में इसको रखा गया है। बात की जाए आपके ये नगर पंचायत की तो आर्टिकल जो है यहाँ पर आपका जो आपकी आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत को यहाँ पर रखा गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है आपके, यहाँ पर देखिएगा तो वो बात वहीं पे रखी गई है। चलिए भैया पहला क्या कर रहा है, देश विभाजन की खलबली के कारण जो है संविधान का जो है झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा है। ये भी बात सही है। नेहरू खुद अति स्थानीयता को जो है राष्ट्र की एकता और जो है अखंडता के लिए खतरा जो है मानते थे। क्या ये बात सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान यहाँ पर जाति व्यवस्था की जो है कि नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण जो है स्थानीय शासन के निकायों का आपत्तिजनक मानते थे। महात्मा गांधी जो है स्थानीय जो है शासन के समर्थक यहाँ पर नहीं थे, इसमें बात कही गई है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कौन सी बातें आपके यहाँ पर क्या इसमें बातें कूट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सी बातें इसमें सही हैं, बताइएगा कौन सी बातें इसमें सही हैं, बताइएगा कौन कौन सी बातें इसमें सही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी बातें कारण शामिल थे यहाँ पर, अर्थात कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं, पॉजिटिव हैं। तो चलिए भैया इसको देखा जाए। ये बात एकदम सही है कि देश विभाजन की खलबली और जो है के कारण इसमें केंद्र को मजबूत बनाने की बात की जा रही थी, एकदम सही बात है। नेहरू खुद जो है स्थानीयता राष्ट्र की अखंडता खतरा मानते थे। बात यह है कि देश हमारा देश पहले से जो है 200 साल की गुलामी से होता हुआ आया है। उस समय क्या था, उस समय जो है हमारे जो है देशों में छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राज्य थे। तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, उस समय इतने इतने बड़े राज्य थे। इसलिए जो है इसके यहाँ पर नेहरू जी इसको यहाँ पर अखंडता के लिए खतरा मानते थे। उनका भी एक विचार था भैया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था जो थी यहाँ पर उसको नकारात्मक प्रवृत्ति के स्थानीय शासन के कारण इसको जो है आपत्तिजनक मानते थे। इनका भी एक विचार था। जबकि गांधी जी क्या था, स्थानीय स्वशासन और इसके समर्थक थे भैया, समर्थक थे भैया। क्या थे ये जो है समर्थक थे, ये जो है क्या थे, समर्थक थे। और क्या ये जो है विकेंद्रीकरण जो है चाहते थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ पर चाहते थे। क्या चाहते थे भैया, विकेंद्रीकरण चाहते थे, विकेंद्रीकरण के समर्थक थे।
तो ये थे आपके यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 1 2 3 जो कथन है आपके 1 2 3 यही हो जाएंगे, 1 2 3। चौथा वाला इसमें असत्य है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया जी, गांधी जी समर्थक थे, बहुत शानदार सक्सेस जी 4 नंबर गलत है, प्रतिभा जी का बी आया है, 11 का बी आया है, ओजीए वाले सक्सेस जी सभी का यहाँ पर बी आया है। आइए नेक्स्ट कथन को हम लोग नेक्स्ट को देखा जाए, 12 नंबर। इन कथनों पर यहाँ पर विचार करना है, क्या है भैया ये कथन। आइए इन कथनों पर हम लोग विचार करते हैं, विचार करके इसको हम लोग इसको हल करते हैं। तो आइए भैया क्या है ये कथन, आइए देखते हैं। भारत के जो है अनेक प्रदेशों के आदिवासी जो है आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है 73वें संविधान संशोधन के जो है यहाँ पर प्रावधानों से दूर रखा गया था। चलिए भैया, प्रावधानों से दूर रखा गया था। बात की जाए दूसरे का, ऐसे क्षेत्रों को जो है क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए जो है आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के यहाँ पर प्रावधान के दायरे में लाने हेतु जो है आपका 1996 में अलग से एक जो है अधिनियम बनाया गया था। जो है ऐसे इलाकों की जो है ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए। तो चलिए भैया क्या है बताइएगा, इसका क्या है बताइएगा, कौन सा इसमें कथन सही है। सही कथन की बात की गई है, तो कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, 12 नंबर में कौन सा कथन सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर, ये आपका 73वें संविधान संशोधन में जो था, इसमें अनेक आदिवासी क्षेत्रों जनसंख्या उनको प्रावधानों से दूर रखा गया था। एकदम सही बात है भैया, ये बात सही है। ऐसे क्षेत्र जो स्वशासन को जो है मूल परंपरा को बचाने हेतु आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में जो है 1996 से अलग अधिनियम बनाया गया जी। 1996 में एक अधिनियम बनाया गया, क्या था भैया अधिनियम, एक अधिनियम आपको बनाया गया, वह अधिनियम था पेशा अधिनियम। क्या था भैया, पेशा एक्ट बनाया गया, पेशा एक्ट आपका बनाया गया। इस पेशा एक्ट आपका 1996 में बनाया गया। ये क्या था पेशा एक्ट, ये जो है आपका जो पेशा एक्ट था ये क्या था, अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार में इसको इसी बात पर था। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्या थे भैया, अनुसूचित क्षेत्र जो आपका ये था, ये जो है आपका अनुसूचित क्षेत्रों के जो है यहाँ पर क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित था ये पेशा एक्ट जो है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपके आयोग में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जो है पेशा एक्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके 1 2 3 सभी कथन सही हो जाएंगे, तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। चलिए भैया आपके अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइए। पंचायती राज यहाँ से आपका समाप्त हो गया, पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो गई। अब दूसरा चैप्टर आ गया इसमें, यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान को और यहाँ पर औपचारिक रूप से कब लागू किया गया। बात की जाए भारतीय संविधान की, चलिए भैया बात की जाए भारतीय संविधान की जी, अजय जी चलिए भैया बात की जाए भारतीय संविधान की, तो जो है आपका संविधान जो है भारतीय संविधान जो है औपचारिक रूप से कब लागू किया गया। तो औपचारिक रूप से आपका संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की बात की जाए तो यहाँ पर संविधान जो है बनने का इतिहास जो है आपका लंबा संघर्षों रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखिएगा। बात की जाए संविधान सभा की, आपके संविधान सभा की, तो प्रथम बैठक जो आपकी हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी भैया, 9 दिसंबर को हुई थी जो है जी। तमाम जो है बैठकों और अधिवेशनों से जो है होते हुए जो है आपका ये आया था। बात की जाए इस दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा और जो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद आपका 11 दिसंबर को, कब भैया, 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। आपके कौन भैया, राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर 13 दिसंबर को यहाँ पर 13 दिसंबर को नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं भैया, नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
उद्देश्य प्रस्ताव इनका प्रस्तुत होता है। और इस सब होने के बाद जो है जो आपका संविधान बनकर तैयार होता है, कब बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर आपका 26 नवंबर 1900 जो है आपका 49 को आपका संविधान बनकर तैयार होता है। इसी दिन क्या होता है, इसी दिन इसको क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है, अंगीकृत, और क्या किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। इसको जो है अधिनियमित किया जाता है और आत्मार्पित किया जाता है। और आपका आत्मार्पित किया जाता है जो है आपका कब हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद यहाँ पर औपचारिक रूप से इसको लागू कर दिया गया और आपका यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को उसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। चलिए भैया नेक्स्ट आपको देखिएगा 14 नंबर का प्रश्न जी। एक ए हो जाएगा, बहुत शानदार। ये हो जाएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो बात की जाए यहाँ पर समय, यहाँ पर क्या है जाएगा, समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में जो है संशोधन जो है किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। संवैधानिक बात की एक संवैधानिक जो है संवैधानिक बात की एक से अधिक जो है व्याख्याएं हो सकती हैं। चलिए भैया, भारतीय जो है यहाँ पर भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। बात की जाए यहाँ पर भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। इसमें सत्य कथन का चयन करिएगा, तो कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। चलिए भैया बताइएगा। इसमें बात की जाए समय की आवश्यकता के अनुसार जो भारतीय संविधान में संशोधन बिल्कुल किया जाता है, संविधान में संशोधन एकदम किया जाता है, सही बात है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, बिल्कुल एक से अधिक व्याख्या हो सकती है। यहाँ पर कठोर और लचीलेपन का उचित समन्वय है, बिल्कुल समन्वय है। एक जीवन दस्तावेज है, बिल्कुल सही बात है। आपके यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा जी। बहुत शानदार प्रतिभा जी, सक्सेस जी, वो जी वाले बहुत शानदार। सभी आरपी मोटिवेशन सभी लोगों का आंसर आ रहा है जो है क्या है भाई, चंदू सेठ शॉर्ट्स, चंदू शॉर्ट्स जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया, गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोग का क्लास में। ये आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी की क्लास चल रही है भैया, पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास है। और जो है भारतीय संविधान, चलिए भैया भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से इनमें अच्छे समाहित हैं। चलिए भैया संशोधन कराइए। संशोधन जो है कौन से अनुच्छेद जो है सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 3, 364, अनुच्छेद 2। चलिए भैया संशोधन कराना है तो संशोधन चलिए करिए। तो संशोधन कैसे होगा, तो बात की जाए यहाँ पर जो आपका आर्टिकल संशोधन कैसे होता है। आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 368 में जो है आपके 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है। इसको कहाँ पर रखा गया है, इसको संविधान के भाग जो है कहाँ पर रखा गया है, भाग 20 में रखा गया है। इसको कहाँ से लिया गया है, इसको जो है दक्षिण कहाँ पर भैया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है आपका जी। बहुत शानदार भैया, थैंक यू, स्वागत है, वेलकम भैया चंदू जी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। और संविधान यहाँ पर संशोधन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार के संशोधन, यहाँ पर कितने भैया, 3 प्रकार के संशोधन की बात की जाती है। 3 प्रकार संविधान संशोधन होता है। एक कैसे होता है, एक आपका साधारण साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है। एक विशेष बहुमत से होता है। किससे होता है भैया, एक विशेष आपका जो आपका विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है। और एक आपका उसके आगे देखेंगे आपका यहाँ पर आधे से विशेष बहुमत होता है, आधे से अधिक राज्यों या जो है आधे से अधिक राज्यों की जो है यहाँ पर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिक जो है राज्यों की जो है यहाँ पर विधानसभाओं द्वारा होता है, जो कि यहाँ पर जाके जो है आपका 2/3 बहुमत द्वारा इसमें विशेष बहुमत होता है, जो 2/3 बहुमत द्वारा होता है। तो ये इसमें प्रक्रिया होती है आपका 3 प्रकार से इसका यहाँ पर हमारे संविधान में व्याख्या की गई है। तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल और केवल 368 के तहत आपके यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चलिए भैया आगे देखा जाए, आगे क्या हो जाएगा,
जी बहुत शानदार, आरपी मोटिवेशन जी, सक्सेस जी और जी वाले सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करते हुए सत्य कथन को यहाँ पर चयन करना है। संविधान संशोधन में जो है संसद के जो है अलावा किसी अन्य निकाय या जो संविधान आयोग की जो है यहाँ पर कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर बात की जाए दूसरे में, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के जो है अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और यह इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं कर सकता है। चलिए भैया इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 16 नंबर के कथन में बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, बात की जाए संविधान संशोधन संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान जो आपकी आयोग की कोई जो है भूमिका नहीं होती। एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। संविधान में संशोधन केवल और केवल हमारी संसद कर सकती है, हमारी संसद कर सकती है, उसमें और कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। एकदम बात, एकदम ये सही बात है। बात की जाए दूसरे कथन की, दूसरा कथन क्या कर रहा, संविधान संशोधन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन, विधेयक को जो है यहाँ पर राष्ट्रपति अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और इस जो है इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकता है। एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा आपका। जी काल भैरव जी सी, प्रतिभा जी सी, सक्सेस जी सी, ओजीए वाले सी, आरपी मोटिवेशन जी सी। बहुत शानदार, स्वागत है भैया सभी लोगों का। चलिए भैया 17 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान संशोधन के बारे में ही बात की गई है। आइए क्या है संविधान संशोधन। इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से यहाँ पर पारित होना आवश्यक है। दूसरा क्या कह रहा है, इस जो है संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की सहमति न बन पाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। असत्य कथन यहाँ पर चयन करना है। चलिए भैया असत्य कथन बताना है। चलिए क्या कह रहा है, इसे यहाँ पर इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना यहाँ पर आवश्यक है। और बात की जाए यहाँ पर बात की जाए कि इस जो है संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की सहमति न होने पर, न बन पाने पर यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर बुलाया जा सकता है। भैया ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ पर दो बातों को देना है। पहले बात कथन 2 पर हम लोग ध्यान देते हैं। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल जो है साधारण विधेयक पर है, संविधान संशोधन और मनी बिल पर नहीं है। केवल और केवल बात की जाए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की, पहले संयुक्त अधिवेशन बात की जाए, जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन या आपका राष्ट्रपति इसको बुलाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ये जो है आपका आर्टिकल जो है 108 के अंतर्गत होता है। इसकी अध्यक्षता की बात की जाए, ये बुलाता है इसको राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बुलाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता जो है इसकी कौन करता है भैया, स्पीकर करता है, स्पीकर करता है। ये बात कहाँ बताई गई है, आपके संविधान के आर्टिकल 118 में बताई गई है, 1184 में बताया गया है कि अगर लोकसभा स्पीकर नहीं होगा तो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो यहाँ पर जो है राज्यसभा के जहाँ पर उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो बात की जाए जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान की बात की गई है, तो प्रावधान इसका क्या है, प्रावधान जो है, प्रावधान केवल और केवल यहाँ पर केवल जो है केवल आपका साधारण विधेयक पर है। कहाँ पर भैया, साधारण जो है साधारण विधेयक पर है, साधारण विधेयक पर है और जो है संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं है। इससे ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है, यहीं पर गलत हो जाती है। असत्य बताना था भैया, यही तो असत्य हो जाएगा, यही तो असत्य हो जाएगा, यहाँ पर यही असत्य हो जाएगा। ये वाला आपका केवल 2 असत्य हो जाएगा। बात की जाए पहले कथन की, पहले जो है जी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत की बात की जाए, यहाँ पर विशेष बहुमत की बात की जाए, संसद में जो है उपस्थित या मतदान देने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 जो है संख्या से उसको पारित होना अनिवार्य आवश्यक होता है। ये आपका विशेष बहुमत होता है। एकदम सही बात कही गई है, ये बात यहाँ पर सही है, तो केवल 2 वाला असत्य हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, आपका यहाँ पर
18 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया, संविधान केंद्र और राज्यों को प्रांत जो है को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य बताना है? चलिए भैया, सत्य बताना है। केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के मामले में क्या बात है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। बात की जाए यहाँ पर संघीय संरचना में जो है, संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की यहाँ पर दया पर निर्भर करती हैं। भैया संघीय संरचना बताया गया है कि दया पर निर्भर करती हैं। जब तक आधे यहाँ पर राज्यों की विधान पालिकाएं जो होती हैं इस संदर्भ में किसी जो है संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है इस संबंध में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जो है के साथ आधे से अधिक राज्यों की जो है अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें बताना क्या है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। जी 17 का बी होगा। प्रतिभा जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले, काल भैरव, सभी का आंसर आ रहा है भैया। 18 नंबर में आंसर करिए आप लोग, 18 नंबर में आंसर करिए। तो इसमें सत्य कथन बताया गया है। सत्य कथन क्या होगा भैया? संघीय संरचना की बात की गई यहाँ पर। संघीय संरचना में जो राज्यों की शक्ति है केंद्र सरकार के दया पर निर्भर नहीं करती है भैया। संघीय संरचना वो होती है जहाँ पर राज्य की अलग कार्यपालिका विधायक जो है और विधानमंडल होता है, और केंद्र का अलग जो है कार्यपालिका विधानमंडल होता है। तो यहाँ पर संघीय संरचना होता है, ये जो है इसके दया पर कार्य नहीं करती है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा भैया, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। संघीय जो है जो संघीय संरचना होती है, संघीय संरचना में यहाँ पर राज्य भी जो है राज्य की कार्यपालिका होती है और जो है केंद्र की कार्यपालिका होती है, दोनों अलग होती है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर शक्तियाँ जो है, संरचना जो है यहाँ पर दया पर नहीं है, अलग अलग हैं। बाकी आपके दो कथन 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा भैया, ये वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए भैया अगला करते हैं, 19 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए भैया, ये आपका यहाँ पर संविधान के 15वें संशोधन द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या की गई है? 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष की गई है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान संशोधन के यहाँ पर संविधान के 54वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन वृद्धि की गई थी। यहाँ पर असत्य कथन बताना था। कौन सा कथन 19 में असत्य हो जाएगा बताइएगा? जी 18 का बी होगा, 18 का बी होगा। बात की जाए 19 नंबर की, तो 19 नंबर में क्या हो जाएगा? 19 नंबर में आपके 19 नंबर में दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए असत्य जो है इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो आपका 15वां संविधान संशोधन था इसमें 60 से 62 की गई थी। चलिए भैया, जी एकदम सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है बलिसामा क्या कह रहा है भैया? बलिसामे संविधान संशोधन के बारे में, हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में क्या है शामिल परिवर्तन कौन से किया गया है? चलिए भैया, क्या किया गया है? इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई थी। एकदम सही बात है भैया, की गई थी। और जो है इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इसके द्वारा संविधान में प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया था। बताइएगा 20 नंबर में क्या हो जाएगा? एकदम सही बात है भैया। बात की जाए यहाँ पर, इसको जो है बलिसामे संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई थी। और इसको 44वें संविधान संशोधन जो था आपका जो है, ये पहले बात बलिसामा संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के सरकार के समय हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम में इसको जो है जो आपका 1978 में हुआ था, इसमें इसको पुनः जो है कितना क्या कर दिया गया? पुनः जो है कार्यकाल को ये सामान्यतः 5 वर्ष कर दिया गया। ये आपका कर दिया गया यहाँ पर, ये आपका 78 में हुआ था, इसको पुनः जो है आपका 5 वर्ष कर दिया गया। और क्या बात कहा गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जी मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किसके जो है यहाँ पर एक स्वर्ण सिंह, कौन थे भैया? सरदार जो है
सरदार आपके स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर यहाँ पर कितने भैया 10 जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य को 10 मूल यहाँ पर कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य जो था आपका 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये जो है एकदम सही बात है। इसको आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में आपके बात की जाए तो प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में आपके क्या किया गया था। प्रस्तावना में यहाँ पर आपके समाजवादी, यहाँ पर प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपके यहाँ पर अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। एकदम सही बात है। यहाँ पर ये सभी बातें सत्य हैं, सभी बातें आपके सत्य हैं। डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 20 का जी, 20 का डी। प्रतिभा जी, ओजीए वाले, ओनली सक्सेस, गाल भैरव सभी लोग कर रहे हैं जी। नंदनी सिंह जी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। तो ये आपकी बात यहाँ पर जो है की गई है, इसके बारे में सभी बातें यहाँ पर सत्य हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान की यहाँ पर समीक्षा करने के लिए श्री जो है वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक जो है आयोग का यहाँ पर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जो चलैया आयोग का उद्देश्य संविधान के यहाँ पर कामकाज की समीक्षा करना था। चलिए भैया, विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया था। कौन सा इसमें कथन सत्य हो जाएगा। 21 नंबर को आंसर आप लोग बताइएगा। 21 नंबर का आंसर बताइएगा। 21 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 में क्या हो जाएगा। संविधान की समीक्षा करने के लिए श्री वेंकट आयोग गठित किया गया था, नियुक्त किया गया था। विपक्षी दलों ने भैया, ये तो बात सही है कि संविधान की समीक्षा करने के लिए जो कार्रवाई की समीक्षा यहाँ पर किया गया था, कब किया गया था, ये आयोग गठित कब किया गया था। इस आयोग का गठन की बात की जाए, यहाँ पर गठन की बात की जाए तो गठन कब किया गया था। सन 2000 में। ये कौन थे। सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कौन थे भैया। सुप्रीम कोर्ट के कौन थे। ये जो है पूर्व रिटायर जो है मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो है या सेवानिवृत्त जज थे वेंकट चलैया जी। इनके अध्यक्षता में आयोग का गठित किया गया था। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था। तो रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट इस आयोग ने सन 2002 में रिपोर्ट दिया था। इसमें कहा गया था जो है जी, इनमें कहा गया था कि यहाँ पर संविधान की समीक्षा जो है करेंगे और जो है इसके कामकाज यहाँ पर चलैया उद्देश्य संविधान के कामकाज समीक्षा करने का दोनों सही है। परंतु इस आयोग ने जो है इस आयोग का यहाँ पर विपक्षी दलों ने क्या किया था। विरोध किया था। क्या किया था भैया। विपक्षी दलों ने यहाँ पर विपक्ष ने इसका विरोध किया था। विपक्षी दलों ने क्या किया था भैया। विरोध किया था इसका। ये विरोध किए थे। तो यहाँ पर तीसरा वाला नहीं होगा। सत्य पूछा है। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। ए आंसर हो जाएगा इसका। ए हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखा जाए 22 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें से कौन सा कथन जो है संविधान के जीवन दस्तावेज के बारे में तर्क संगत है। चलिए भैया, तर्क संगत बताना है। क्या हो जाएगा तर्क संगत। एक जो है यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर जीवंत प्राणी की तरह जो है यह जो है अनुभव से सीखता है। बताइएगा इसमें कौन सा इसमें तर्क संगत है। कौन इसमें तर्क संगत है। बात की जाए संविधान के बारे में कहा गया है यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान में आगामी या भविष्य में होने वाली समस्याओं को जो है के अनुसार जो है इसमें जैसे जैसे समस्याएं और जैसे परिस्थिति आएंगी इसमें संशोधन करके उनको शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। एकदम सही बात है। बात की जाए जीवंत प्राणी की तरह यह भी अनुभव से सीखता है। सही बात है। अगर कोई भी जो है प्रावधान इसमें किया गया है और समय के अनुसार वह प्रावधान में संशोधन की जरूरत है
तो जो है इसमें संशोधन करके ये जो है इसको सुधार करता है। जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं तो उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, दोबारा भविष्य में वो गलती ना हो, उसमें सुधार हमेशा करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारे संविधान में एक जीवंत प्राणी की तरह उसमें सुधार और जो है करके अनुभव से सीखने का ये जो है इसमें कहा गया है। तो इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। सी हो जाएगा इसका आंसर, सी आपका आंसर हो जाएगा। जी 22 का सी आ रहा है। सक्सेस जी, प्रतिभा जी, काल भैरव, ओजीए वाले सभी लोगों का आ रहा है भैया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर का। भारतीय संविधान बड़ी मात्रा में हुए संशोधन से क्या कारण है इसका? भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों से क्या कारण है? चलिए भैया, क्या कारण है? संविधान के यहाँ पर का अधिक लचीला होना, संविधान का अधिक लचीला होना, बड़ी संख्या में संशोधन जो है संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। बहुत से संशोधन क्या हैं? राजनीतिक जो है आम सहमति के परिणाम हैं। बताइएगा इसमें क्या क्या सही है भैया, इसमें क्या क्या सही है? 23 में बात की जाए तो हमारा जो संविधान है ये जो है अत्यधिक लचीला नहीं है। ये ना तो अधिक क्या है भैया, ना तो यहाँ बात की जाए आपका यहाँ पर ना तो जो है यहाँ पर अधिक लचीला और ना ही और बात की जाए यहाँ पर और ना ही अधिक कठोर है और ना ही अधिक कठोर है। ये बात की गई है यहाँ पर, अधिक लचीले की बात की गई, यही इसमें गलत हो जाएगा। और ये दोनों कथन है आपके 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखा जाए। जी 23 का सी होगा, बहुत शानदार, 23 का सी होगा। सक्सेस जी, ओजी वाले, काल भैरव, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। 24 नंबर में देखा जाए संविधान, यहाँ पर संविधान के विषय में लिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही कथन की बात की गई है? यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। बात की जाए यह सामाजिक बदलाव के लिए जो है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक जो है साधन उपलब्ध कराता है। यह जो है समाज के कमजोर वर्गों को जो है उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। उपरयुक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पर इसको बताइएगा कौन हो जाएगा? जी प्रतिभा जी, 23 का सी होगा। बात की जाए यहाँ पर या सत्ता के निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है भी। जी यहाँ पर हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो भी यहाँ पर सरकार आएंगी वो जो है उनका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जनता द्वारा चुने जाएंगे। जी जनता द्वारा वो चुने जाएंगे। जनता के पास उनको अगले चुनाव में 5 साल बाद उनको बदलने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ये निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया गया है, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है भाई। तो यहाँ पर सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक यहाँ पर साधन उपलब्ध कराता है, ये भी बात सही है। या जो समाज के कमजोर वर्गों को उचित हक दिलाता है, बिल्कुल भाई सही बात कही गई है। उपरयुक्त में इसमें सही हो जाएगा, डी इसमें आंसर सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है हमारा? 25 नंबर का प्रश्न। विचार करना है कथनों। पहला क्या कह रहा है? भारत का संविधान जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो है जनजाति के लिए क्या है, जो है विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है। बात की जाए भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोक नियोजन तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण संबंधी उपबंध करता है। चलिए भैया इसको देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? भारत का संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है। विधायिका की बात की जाए, ये बात कर रहा है लोकसभा एवं विधानसभा में। तो बात की जाए यहाँ पर जो एससी, देखिएगा एससी मतलब होता है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति, और जो है यहाँ पर एंड एसटी की बात की जाए शेड्यूल ट्राइब्स की। तो ये इसके बारे में आरक्षण की जो बात की गई है। यहाँ पर लोकसभा में बात की जाए, लोकसभा में 300 आर्टिकल जो है आपका, लोकसभा में बात की जाए तो लोकसभा में ये आर्टिकल जो है आपका 330 के अंतर्गत यहाँ पर प्रावधान किया गया है। बात की जाए यहाँ पर विधानसभा में, ये आपका विधानसभा में जो आर्टिकल है आपका 332 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। बात अगर की जाए यहाँ पर, बात की जाए दूसरे कथन में, यहाँ पर जो है लोक नियोजन और शिक्षण संस्थानों के लिए बात की जाए तो इनके लिए
इनके लिए लोक नियोजन और शिक्षण संस्थानों में तो बात की जाए, जो शिक्षण संस्थान है अपने, जो शिक्षण संस्थानों में इसमें क्या है, इसमें जो है शिक्षण संस्थानों में इनको यहाँ पर आरक्षण देने की बात की जाए तो इसका प्रावधान आपके आर्टिकल 15 यहाँ पर जो है, इसका प्रावधान यहाँ पर आर्टिकल 15 के जो है 15(4) और 15(5) में ये व्यवस्था की गई है। बात की जाए लोक नियोजन में, बात की जाए यहाँ पर लोक, कैसे देर भाग रहा है भाई, चलिए भैया, बात की जाए यहाँ पे, बात की जाए लोक नियोजन की, बात की जाए यहाँ पर लोक नियोजन की, लोक नियोजन जो है आपका, लोक नियोजन में क्या होता है, ये आपका 16 यहाँ पर 16(4) में देखते हैं, इसकी बात की जाए लोक नियोजन में जो है, इसकी बात लोक नियोजन की अगर बात की जाए, लोक नियोजन में तो ये आपका कहाँ पर है, 16 आपके 16(4) में इसकी व्यवस्था की गई है। चलिए भैया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 के इसमें दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो चलिए भैया 26 नंबर में देखा जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का जो है, भारत का संविधान धार्मिक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है। और जो है बात की जाए यहाँ पर राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन जो है यहाँ पर नहीं दे सकता है। उपयुक्त में से सही कौन सा बात है, सही क्या है इसमें, 26 नंबर बताइएगा। यहाँ पर बात की जाए भारत में धार्मिक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है। ये कहाँ पे है भैया, धार्मिक शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पर समुदायों के लिए धार्मिक समुदाय शिक्षण संस्थान की बात की गई है। यहाँ पर क्या है आपका आर्टिकल जो है आपका कहाँ पर है, आर्टिकल 30 में बताया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान जो है अपने जो है धर्मों के अपने समुदायों के लिए स्थापित किए जाएंगे। बात की जाए धन की, यहाँ पर धन की व्यवस्था की जाए, धन देता है जी राज्य सरकार धार्मिक संगठनों को जो है चलाने के लिए, शिक्षण संस्थानों को यहाँ पर स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो उनके द्वारा चलाया जाता है धन देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सही की बात की गई थी, केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है 27 नंबर का, धन निरपेक्षता, धन निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कौन सा संदर्भ में कौन सा सही है। तो बात की जाए यहाँ पर राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चलिए भैया, बात की जाए यहाँ पर राज्य का धर्म से यहाँ पर नज़दीकी संबंध है। चलिए भैया, राज्य जो है धर्म के बीच भेदभाव कर सकता है। बात की जाए यहाँ पर राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को जो है मान्यता देता है। इसमें क्या बताना है भाई, 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसमें क्या हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में क्या है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो क्या है भाई, धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ पर की गई है। क्या है धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में, भारत में कोई जो है राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई यहाँ पर राजकीय धर्म नहीं है। बात है जो है राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य धर्म से नज़दीकी संबंध रखता है। राज्य है धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है नहीं, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है, राज्य नज़दीकी नहीं है और राज्य यहाँ पर कोई लेना देना है, ये बात नहीं कही गई। यहाँ पर राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है, बिल्कुल देता है, धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता एकदम देता है भाई। आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आपका डी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका। चलिए भैया एकदम सही है, डी हो जाएगा। प्रतिभा जी का डी आ रहा है, सक्सेस जी को जी वाले नहीं सक्सेस, सभी का डी आ रहा है। चलिए अगला कथन देखते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। चलिए 28 नंबर का है, नेहरू रिपोर्ट। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं की बात की गई है। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में प्रस्तुत की गई थी भाई। नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए,
जो कि 1928 में प्रस्तुत की गई थी जी। उपबंध किया था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति जो है लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। चलिए भैया, नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया था जो है गया क्या था, जिसने जो है राष्ट्रमंडल की भूसीमा में जो है जन्म लिया था और जो है किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता जो है नहीं ग्रहण की थी। बात की जाए संविधान के अनुच्छेद जो है 371 का, जो संविधान का अनुच्छेद 371 का है का जो है यहाँ पर संबंध नागालैंड के जो है अप्रवासन एवं जो है स्थानीय पहचान से यहाँ पर से नहीं है। बात की जाए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 371 का में महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यों का यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा बताइएगा। इसमें बात की जाए जो यहाँ पर महाराष्ट्र एवं गुजरात की बात की गई है, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है ये 371 में किया गया है। आर्टिकल जो आपका 371 है, 371 में इसकी बात की गई है। यहाँ पर 371 का नहीं होगा और अन्य बातें यहाँ पर सभी सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर हो जाएगा जी। 28 का डी, प्रतिभा जी डी, सक्सेस जी डी, ओजी वाले डी, काल भैरव डी। सभी लोग बहुत शानदार, आप लोग बहुत शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं, बहुत शानदार भैया, बहुत बहुत शानदार। तो चलिए आपका आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपके आज के प्रश्न, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जी, नाइस क्लास, थैंक यू। बताइएगा सभी लोग, ओजीए वाले बेस्ट क्लास, बहुत शानदार भैया जी, सक्सेस जी नाइस सेशन। तो चलिए भैया, तो जो है अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका समय भी हो गया है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं। तो आप लोग निश्चित जी, नाइस क्लास सर जी, बहुत शानदार, थैंक यू प्रतिभा जी। चलिए भैया, तो अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।